एक गरीब परिवार में रानी और उसके दो छोटे छोटे बच्चे रहते थे। वह बहुत ही ज़्यादा गरीब थी। रानी बेचारी दूसरों के घरों में काम कर कर अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण करती थी। एक दिन उसका लड़का बोलता है कि माँ, आज आप पैसों की जुगाड़ कर दिया ना। अब हमारी यहाँ की पढ़ाई पूरी हो गई है। अब हमको बाहर पढ़ाई करने के लिए जाना है। फिर रानी बोलती है कि बेटा, तुम पैसों की चिंता बिल्कुल मत करना। मैं पैसों की जुगाड़ कर लूँगी और बाहर जाके तुम दोनों अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करना। और फिर दूसरे दिन रानी अपनी मालकिन के यहाँ काम करने के लिए निकल जाती है। रानी मालकिन के घर जाकर जल्दी जल्दी से काम करने लगती है और फिर वह घर के धीरे धीरे सारे काम कर लेती है। सारे काम खत्म करने के बाद रानी मालकिन से बोलती है, मालकिन, मेरे बच्चे बाहर शहर पढ़ने जा रहे हैं। क्या आप कुछ पैसों की जुगाड़ कर दोगी मेरे लिए? फिर मालकिन बोलती है, अरे आप कैसी बातें कर रही हो? मैं क्या आपको पैसे नहीं दे पाऊंगी? रुको, मैं अभी देती हूँ तुमको पैसे। थोड़ी देर बाद मालकिन पैसे देते हुए बोलती है, अरे लो संध्या, तुम एक की बजाय दो दो पोटियाँ ले लो पैसों की, लेकिन अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाओ लो। और फिर रानी की आंखें नम हो जाती हैं और वो बोलती है, मालकिन, आप कितनी अच्छी हो। मुझे दो पोटली की ज़रूरत नहीं है, एक पोटली आप ही रख लीजिए। इतना कहकर रानी अपने घर की ओर रवाना हो जाती है। और फिर थोड़ी देर बाद रानी अपने घर आ जाती है और बोलती है कि बच्चों, मैं पैसे ले आई। कल तुम दोनों शहर चले जाना, वहाँ जाकर खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। और फिर वह लोग रात का खाना खाकर सोने चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वह तीनों सो जाते हैं। उनकी माँ नीचे और वह दोनों बेटे ऊपर सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह होते ही दोनों बच्चे शहर की ओर निकल जाते हैं। रानी के दोनों बेटे शहर चले जाते हैं और वह अकेली रह जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते जाते हैं और फिर वह दोनों अफसर बन जाते हैं। बड़ा बेटा अपने भाई डॉक्टर से बात करता है कि चल भाई, अपन घर चलते हैं और अपनी माँ को भी अपन साथ में लेकर आएंगे। अब अपन अफसर बन चुके हैं। अब चल भाई, अपनी माँ राह देखती होगी, अपन घर चलते हैं, चल। दोनों भाई पुलिस की कार में बैठकर गांव की ओर आ जाते हैं। वह दोनों देखते हैं कि उनकी माँ बूढ़ी हो चुकी थी। बेचारी वह बैठी थी और बड़ा बेटा दरवाजे पर खटखट करता है। बेचारी बूढ़ी माँ दरवाजे पर खटखट की आवाज़ सुनकर दरवाजे की ओर जाती है और देखती है कि एक पुलिस वाला और एक डॉक्टर खड़ा है। वह बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए वह अपने दोनों बेटों को पहचान भी नहीं पा रही थी और दोनों बेटों से बोलती है, बेटा, तुम दोनों कौन हो? और फिर उसका डॉक्टर बेटा बोलता है, माँ, तूने हमें नहीं पहचाना? हम वही बच्चे हैं जो तूने हमें शहर पढ़ने भेजा था। मैं हूँ तेरा डॉक्टर बेटा। और फिर उनकी माँ खुश होकर बोलती है कि हाँ बेटा, मैंने तुमको पहचान लिया। तुम मेरे हरीश और चंद्रेश हो। वाह बेटा, आज तुम दोनों ने मेरा नाम रोशन कर दिया है। चल माँ, हम तुम्हें लेने आए हैं। हमें सरकार द्वारा एक मकान मिला है, आप वहीं पर रहेंगे। चल माँ, शहर चलते हैं। और फिर उनकी माँ अपना सामान ले आती है और बोलती है, चलो बेटे, अपन लोग अपने घर चलते हैं। वह शहर की ओर निकल जाते हैं।
और फिर वह लोग शहर पहुंच जाते हैं और फिर उसका पुलिस बेटा बोलता है, माँ ये रहा अपना घर, चल माँ अंदर। और फिर वह तीनों अपने घर के अंदर आ जाते हैं। अब उनकी माँ बहुत खुश थी और फिर कुछ दिन ऐसे ही हंसी खुशी बीतते जाते हैं। और फिर एक दिन उनकी माँ बोलती है, बेटा अब तुम दोनों शादी कर लो, मुझसे और काम नहीं बनता। फिर उसका बेटा बोलता है, माँ जैसा तुम ठीक समझो। और फिर ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और फिर उनकी शादी हो जाती है और दो बहुएं घर आ जाती हैं, आरती और स्वारती। और फिर एक दिन उसकी सास भगवान से प्रार्थना करती है और बोलती है, भगवान आपने मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दी। मेरे दोनों बच्चों हरीश और चंद्रेश की नौकरियां भी लग गई और उनकी शादी भी हो चुकी है। इसलिए भगवान आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और ऐसे दोनों बहुएं मिल बांट कर काम करती, एक सफाई करती तो दूजी खाना बनाती। जानकी देवी अपनी दोनों बहुओं का काम देखकर बहुत खुश होती है और सारा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है और दोनों बहुएं जानकी देवी का खूब ख्याल रखती हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जानकी देवी की तरह अपने बच्चों को खूब पढ़ाना, खूब लिखाना चाहिए।